प्रीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनी तुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। तो अयहिनं पयाहिनं परिमे वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पजवास्वामी मतेन वन्दामि। देखो तो अयहिनं पयाहिनं परिमे वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मतेन वन्दामि। देखो तो अयहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मतेन वन्दामि। सुख साता है सबको। गुरुदेव आपकी यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरमणि सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के सुशिष्य घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास स्वयं संगोरम मणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साधना पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से पर्वत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मतेन वंदन। सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी मतेन वंदन। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ओझायाय नमो लोय सर्व साहोदय ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलामंत संयुक्त परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भूते गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मानसाड़ी श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देशक सुनाया जा रहा। शनिवार को बताया था संसार में चार वे वस्तुएं जो अपने परिमाण में समान। पहली चार में तो तीन बिल्कुल एक दूसरे की समरेखा में है। एक इंद्र महाराज के आने जाने में प्रयोग होने के कारण उस विमान का वर्णन 1,00,000 योजन का पालक विमान और 45 लाख योजन परिमाण वाले चार स्थान जो बिल्कुल सम रेखा में है। तो अब इसके आगे द्विशरीरी उठ लोगेण चत्तारि द्विशरीरा पणता तंजः उद्वी काया आऊ काया वनस्सई काया पुराला तसा पाना। ऊर्ध्व लोगे ऊर्ध्व लोक चत्तारि द्विशरीरा पणता चार ऐसे हैं, चार प्रकार के जीव जो द्विशरीरा पणता द्विशरीर कहे गए। द्विशरीर का यहाँ जो अर्थ किया है, इन्होंने जिन जीवों के दो भव शेष हैं, एक तो वर्तमान और एक जिस भव से मनुष्य भव जहां से उन्होंने करना। द्विशरीरा वैसे देखा जाए तो ये तो केवल जब आत्मा भाव पूर्ण करके दूसरा जन्म धारण करने के लिए जाता है उस समय होते हैं तेजस और काल। लेकिन जहां पर उसका न वर्णन करके ये कहा है कि इनके दो जन्म, एक जे भव और एक अगला भव, ये शेष है। फिर उसके बाद समस्त कर्मों के क्षय होने पर वे सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएं। तो वे है तन जहा जैसे कि पुड्वी काया पृथ्वी कायिक, आऊ काया अप कायिक, वनस्सई काया वनस्पति कायिक, उराला तसा पाना उदार त्रस प्राणी। तो यदि इनको देखा जाए तो पृथ्वी काय के चार भेद हैं। सूक्ष्म बादर पर्याप्त और पर्याप्त करके चार भेद हो जाते। गतागत के अनुसार सूक्ष्म पृथ्वी काय से निकला हुआ जीव जो है मनुष्य तो बन सकता है लेकिन केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं। और बादर पृथ्वी काय में जो जीव अपर्याप्त बादर पृथ्वी काय से काल धर्म को प्राप्त करके मनुष्य बना है उसका भी यहाँ पर अधिकार नहीं। केवल बादर पृथ्वी काय पर्याप्त उनमें से निकला हुआ कोई जीव मनुष्य बन करके प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करके वे जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। बादर पृथ्वी काय के पर्याप्तों में से सारे ही होते हैं ऐसा नहीं, कोई कोई चीज। दूसरा बताया है आऊ काया आप काई, यहाँ पर भी ऐसे ही है। सूक्ष्म से पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो वहां से निकला हुआ मनुष्य बन जाए लेकिन वह केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं। और बादर अपकाय से
अपर्याप्त से काल करके आए तो उसको भी वह भी केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं। जो केवल ज्ञान के अधिकारी हैं, बादर अपकाय पर्याप्त में से कोई निकले हुए जीव जो मनुष्य बने हैं, उनमें से कोई जीव प्रतिबोध पा करके संयम तप से कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो सकता। जैसे पृथ्वी काय अपकाय का कहा, ऐसे ही वनस्पति वनस्पति काया वनस्पति कायिक जीव। अब वनस्पति कायिक जीवों में 6 भेद हैं, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। जहां पर केवल प्रत्येक का पर्याप्त ही लेना है, बाकी जो 5 भेद हैं उनको छोड़ देना। मनुष्य तो बन सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान तो उन्हीं जीवों को जो बादर वनस्पति का है, वो भी प्रत्येक और वो भी पर्याप्त से जो आया है और मनुष्य बना है, और उनमें से कोई जीव प्रतिबोध पा करके इस संसार सागर को कर्म क्षय करके पार कर सकता है। ये 3 प्रकार के जीव। आगे का है पुराला तसा पाना, उदार त्रस प्राणी। उदार त्रस प्राणियों का बहुत विशाल क्षेत्र है। तो जिनमें विकलेंद्रियों से निकला हुआ जीव, वो मनुष्य तो बन सकता है, साधु भी बन सकता है, मन पर ज्ञान तक बढ़ सकता है, लेकिन केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों में देखा जाए तो पंचेंद्रिय त्रिंचों में असन्नी से निकला हुआ जीव मनुष्य बन सकता है, लेकिन वो केवल ज्ञान का अधिकारी हो वो नहीं। असन्नी के दोनों पर्याप्त और पर्याप्त उनका निषेध है, और संगी के अपर्याप्त में से बना हुआ मनुष्य वो भी केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं है। मतलब वहां से निकले मनुष्य बने केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाए, ऐसा नहीं। पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो 5 संगी के पर्याप्त है, उनमें से निकला हुआ जो मनुष्य बना है, उनमें से कोई जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके मोक्ष सिद्ध गति का अधिकारी हो सकता है। तो कहा, तो इस प्रकार ऐसे नरकों में से पहली 4 नरकें हैं, वहां से निकले हुए जीव जो है, उनमें से कोई जीव केवल ज्ञान पा करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन उससे अगली नरकों से वैमानिक देवलोकों में देखा जाए तो वह भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक इस देवताओं के 99 भेद हैं। पर्याप्त अपर्याप्त करके 198 हो जाते हैं, लेकिन ये अपर्याप्त से तो काल करते नहीं, पर्याप्त अवस्था में है। तो 99 प्रकार के देवताओं में 15 परमाधर्मी और 3 प्रकार के किलविषी, इनसे निकला हुआ जीव जो है वो मनुष्य तो बन सकता है, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन का अधिकारी नहीं। तो ऐसे कहा जाता है 563 भेदों में से केवल केवली भगवान की आगत जो है 108 स्थानों की है, जिनमें 81 देवता है। 99 में से ये 15 18 निकाल दिए, 15 परम धर्मी 3 किलविशी, ऐसे 99 से 18 निकालने पर 81 रह जाते। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य, वो भी संगी पर्याप्त लेने। 5 संगी पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त 5 जे लेने, 15 5 20 और 81 20 करके 101 हो जाते हैं। और पृथ्वी पानी वनस्पति बादर पर्याप्त, तो इनमें 3 जय और पहली 4 नरकों से निकला हुआ जीव केवल ही बन सकता है मनुष्य जन्म पा करके। तो 4 वे पृथ्वी पानी वनस्पति के 3 भेद, ऐसे 4 3 7 और 101 में 7 मिलाने से 108 भेद हो जाती है। इन इस 108 स्थानों से आया हुआ जीव केवल ही बन सकता है। तो जहां पर संक्षेप में कहा है कि ये 4 इनमें से इनमें कई ऐसे जीव हैं जो एक जन्म लेकर के, जिनके 2 शरीर हैं, एक इस जन्म का एक अगले जन्म का, तो दो ही शरीर होने से इनको कहा है कि द्वि द्वि शरीरा,
दो शरीर वाले हैं, एक वर्तमान भव का और एक अगले भव का। तो बताया है ऊर्ध्व लोक में चार प्रकार के जीव द्विशरीरी हैं, जैसे कि पृथ्वी का एक जीव, अप का एक जीव, वनस्पति का एक जीव और उदार त्रस प्राणी संगी पंचेंद्रिय जीव। तो अहो लोगे अणंग चतारी बी शरीरा प्रणता तन जहाँ एवं चेत्रिय लोयवी। अधोलोक में भी इसी प्रकार चार जो है द्वि शरीर वाले कहे हैं। जैसे पृथ्वी का एक, आप का एक, वनस्पति का एक, उदार त्रस्त प्राणी। जैसे ऊर्ध्व लोक में कहा था, ऐसे अधोलोक में एवं चैव तिर्य लोक भी इसी प्रकार तिरछे लोक में, तिर्यक लोक, मध्य लोक में भी ऐसे कहना कि चार प्रकार के जीव जो जे हैं, ये दो भव मतलब दो शरीर वाले हैं, एक वर्तमान भव जिसमें है और उसके बाद एक मनुष्य का भाव, ऐसे मनुष्य के भाव का शरीर। तो जहां पर भी जो पृथ्वी का एक, अपकायिक, वनस्पति का एक, उदार त्रस प्राणी द्वि शरीरी कहे हैं। जहां पर का द्विशरीरी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक भव है जिसमें वह जीव विद्यमान है और दूसरा भव मनुष्य का, जिसे प्राप्त कर जीव ने मोक्ष प्राप्त करना है। अतः सिद्ध हुआ जिस जीव के कुल दो भव रहते हैं वे वह द्विशरीरी कहलाता है। तेजस और कार्बन इन दो शरीरों की अपेक्षा से इस प्रकरण में द्विशरीरी अपेक्षित नहीं है। अब सत्व की दृष्टि से पुरुष भेद। चत्तारी पुरुष जाया प्रणता तन जहाँ हीरी सत्य, हीरी मन सत्य, चल सत्य, फिर सत्य। चत्तारी पुरुष जाया प्रणता चार प्रकार के पुरुष कहे। तन जहाँ जैसे के हीरी सत्य, हरि सत्व, हीरी मन सत्य, हीरी मन सत्व, चल सत्य, चल सत्व, स्थिर सत्य, स्थिर सत्व। जहां पर सत्व बल शब्द के रूप में, शक्ति रूप में प्रयुक्त हुआ है, वैसे जहां प्राण, भूत, जीव, सत्व कहा जाता है वहां पर भी सत्व का प्रयोग हुआ, लेकिन वहां बल के रूप में नहीं। जैसे प्राण विकलेंद्रियों को कहते हैं, भूत वनस्पति को कहा जाता है, जीव पंचेंद्रिय जीवों को कहा जाता है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय के जीवों को सत्व कहा जाता है। वहां पर सत्व शब्द उन विशेष जीवों के लिए प्रसिद्ध है। अस्तित्व को देकर के जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्राणी मात्र के लिए, द्रव्य मात्र के लिए सत्व का प्रयोग हो जाता है। सत्व का मतलब जिसकी सत्ता है, थी, है और रहेगी। लेकिन जहां पर बल के लिए प्रयोग है तो बल के लिए जैसे अल्प सत्व वाला प्राणी, महासत्व वाला प्राणी, तो वहां पर प्राण ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कहा जाता है महासत्व आत्मा, जैसे तीर्थंकर भगवान है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, बलदेव है, पृथ्वी वासुदेव है, जिनका सामान्य जनता की अपेक्षा से जिनका बल बहुत ज्यादा है। तो महासत्व, तो बल के लिए जो प्रयोग हुआ है सत्व शब्द का। तो बताया कि इस बल की दृष्टि से आगे कहा कि चार प्रकार के जीव हैं। सत्व जीवों का, सत्व मतलब जीवों का सामर्थ्य। तो पहला कहा है हीरी सत्व। हरी शब्द जो है लज्जा अर्थ में प्रयोग हुआ है और सत्व जो है सामर्थ्य शक्ति के लिए। कहते हैं लज्जा ही जिसकी शक्ति है, लज्जा ही जिसकी शक्ति है उसे हरि सत्व कहा जाता है। हरि सत्व वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वभावतः लज्जाशील है।
और लज्जा के कारण शक्तिशाली बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर युद्ध भूमि में कूदा हुआ है, रण छोड़ करके युद्ध के स्थान को छोड़ करके भागने की अपेक्षा तो डूब मरना अच्छा है। अतः अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, पीछे ना हटूंगा। तो उसकी युद्ध सामर्थ्य के पीछे लज्जा ही कार्य शक्ति एवं प्रेरिका शक्ति है। इसलिए उसे कहा जाता है वो ह्रीं सत्व है। युद्ध के अंदर इतना बल तो नहीं है, लेकिन लज्जा के कारण टिक रहा है, टिका है और वो लड़ रहा। तो कहा कि जैसे वो युद्ध के स्थान पर कहा, इसी प्रकार साधना पथ पर चलने वाला साधक यदि स्वाभाविक लज्जा के कारण साधना पथ के कष्टों को, विपत्तियों को, बाधाओं को सहन करता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में भी ह्रीं सत्व ही कहा जाए। संसार में भी देखते हैं कितने लोग अंदर वैराग तो नहीं है, लेकिन लौकिक मर्यादाओं का इसलिए पालन करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों में निंदा होगी, उसका सहन करना बड़ा मुश्किल होगा, और उस समय जीने से मरना क्या है वो अच्छा होगा। तो इस अपेक्षा को लेकर के उस लज्जा के बल से वो बड़े बड़े आजीवन सदाचार आदि नियमों का, दूसरे व्रतों का पालन करते। तो कहा जाता है मर्यादा में रहने के लिए, कार्य क्षेत्र में रहने रहने के लिए लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो डटा रहता है, स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है और उसको पूर्ण करता है। तो कहा उसके पीछे उसकी प्रेरक शक्ति कौन है, वो लज्जा है। तो ऐसे व्यक्तियों के इस बल को लज्जा सत्व, हरि सत्व के नाम से कहा। अब इसके आगे है हरि मन सत्व। हरि मन सत्व वही व्यक्ति कहलाता है जिसके मन में लज्जा अवश्य है, परंतु वह उस लज्जा से उस सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर पा रहा जो उसकी प्रेरिका शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु को आता हुआ देखते ही कांपने लग जाता है, भय से व्याकुल हो जाता है, फिर भी इस भाव से युद्ध में लग जाता है, कहीं मेरी जग में हंसाई ना हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को हरि मन सत्व कहेंगे। क्योंकि मन में लज्जाशीलता तो है, अतः लड़ भी रहा है, परंतु वह लज्जा उसका पराक्रम नहीं बन पाई। यदि लज्जा उसके सुप्त पराक्रम को जागृत कर देती तो वह कांपता नहीं, भय से व्याकुल न होता। इसी प्रकार साधना पथ का पथिक साधु भी यदि भयभीत होकर केवल लोक लाज के कारण परीक्षाओं को सहन करता है, लज्जा से उत्पन्न उत्साह से नहीं, तो उसका कि ऐसे व्यक्ति को ह्रीं मन सत्व कहा जाता है। तो पहले तो ह्रीं सत्व था, अब दूसरा ह्रीं मन सत्व, अब तीसरा है चल सत्व। कहते हैं जो व्यक्ति शक्तिशाली तो है, शरीर में सामर्थ्य भी रखता है, परंतु शक्ति प्रदर्शन के अवसर पर ढीला पड़ जाता है। शत्रु को देखते ही उस जिसकी शक्तियां जवाब दे जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में चल सत्व कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है, कितने बच्चे बड़े याद किया होता है, लेकिन जैसे पेपर देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहा जाता है चल सत्व। ऐसे आगे पीछे बहुत डिंगे हाँकेंगे कि हम ये ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब मौका आएगा, समय आएगा, तो उस समय उसकी शक्तियां जवाब दे जाती। जहां पर कहा जाता है कि शक्ति का कम होना अंतराय, सफलता में अंतराय है, सफलता उसको नहीं मिल रही, उसमें अंतराय है, जिसके कारण से वो ऐसी स्थिति का उसको सामना करने पड़ रहा है। भगवती सूत्र में भी आता है कि दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, उनमें एक जीत, जबकि उनका बल एक समान है, साधन एक समान है, एक जीत जाता है और एक हार जाता है। तो कहा हारने वाले का कारण क्या है, कहते हैं उसका वहां पर अंतराय कर्म, उसका ऐसा जो विजय में बाधक है,
वो कर्म उसके सामने आ रहे हैं कि सब कुछ समान होने पर भी एक को सफलता मिल जाती है और एक को सफलता नहीं मिलती। तो बताया है कि ये तो संसार अपेक्षा से इसी प्रकार जो जो साधु शक्ति संपन्न है, हृष्ट पुष्ट है, फिर भी साधना पथ के कष्टों को देखते ही घबरा जाता है, उसका दम फूलने लगता है, उसका धैर्य विचलित हो जाता है, वह भी चल सत्व व्यक्तियों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। मतलब शक्ति संपन्न होने पर भी जो अवसर आने पर घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। और कहा जाता है ऐसे समय में यदि उस व्यक्ति को हौसला देने वाले हों और उसको उस उनके हौसला पा करके वह उसमें आगे बढ़ करके सफलता भी पा सकता है। आगे कहा स्थिर सत्व जो चौथे हैं, तो वे शक्तिशाली व्यक्ति स्थिर सत्व कहलाते हैं जिनकी शक्तियों के पीछे उत्साह का महासागर लहरा रहा हो, जिनके शक्ति सागर में धैर्य का हिमालय अटल रूप से आगे खड़ा है, शत्रु को देखकर जिसकी शक्तियां जो है अपना पौरुष दिखलाने के लिए मचल उठती हैं, जो कभी किसी विपत्ति से घबराते नहीं है, उन्हें स्थिर सत्व कहा जाता है। ऐसे ही विशिष्ट जन जो है लोक व्यवहार मोक्ष पथ में प्रगति करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि स्थिरता ये दृढ़ता कैसे आती है, धैर्य कैसे आता है, इसको खत्म करने वाला कौन है? तो जहां तक इसका विचार है, मौनी कर्म के जो चारित्र मौनी है और उसमें जो नौ कषाय मोहनी के 9 वेद, उनमें एक रति मोहनी और एक अरति मोहनी आता है। अरति मोहनी जिसका जितना ज्यादा उदय होगा उसके अंदर उतना ही स्थिति का धैर्य का अभाव हो। रति मोहनी जिसका जितना उदय होगा उसको संसार के प्रति अनुराग ज्यादा हो। तो कहा जाता है बल वीर्य अंतराय के क्षोभन से आत्मा में बल तो पैदा हो जाता है, लेकिन एक स्थान पर टिके रहना उसके लिए अरति मोहनी कर्म का इसका क्षोभम बढ़ना जरूरी है। जितना अरथि मोहनी कर्म का क्षोभम ज्यादा होगा उस व्यक्ति के अंदर धैर्य स्थिरता धृति ये गुण उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा होगा तो ऐसे शक्ति के द्वारा किए जाने कार्यों में उसका उत्साह भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको क्षय करने के लिए तो संयम और तप का ही मार्ग है। निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस संयम और तप की शास्त्र स्वाध्याय की आराधना करते रहे और आत्मा जो है अपनी सोई शक्तियों को जगाने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के सत्व का वर्णन हुआ। हरि सत्व, हरि मन सत्व, चल सत्व और स्थिर सत्व। अब इसके आगे 4 4 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन आता है। प्रतिमा जहाँ पर मूर्ति के लिए नहीं, जहाँ प्रतिज्ञा विशेष, साधना विशेष, अविग्रह विशेष, संकल्प विशेष, चतारी सिज परिमाव पणताओ, चतारी वथ परिमाव पणताओ, चतारी पाय परिमाव पणताओ, चतारी थान परिमाव पणताओ, चतारी सिज परिमाव पणताओ। 4 शैया प्रतिमाएं कही, शैया को लेकर के विशेष प्रतीक। इसी प्रकार चतारी बथ परिमाव पणताओ, 4 बस्तर संबंधी प्रतिमाएं। चतारी पाए परिमाव पणताओ, 4 पात्र संबंधी प्रतिमाएं कही। चतारी थान परिमाव पणताओ, 4 जो है स्थान संबंधी प्रतिमाएं कही।
तो सबसे पहले चतारी सिज परिमाव प्रणता, चार शैया संबंधी, शैया पीठ फलक आदि संबंधी प्रतिमाएं कही। श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद में शैयेषणा अध्ययन आता है। तो उसमें इन चारों प्रतिमाओं का वर्णन है। तो बताया है कि वे चार प्रतिमाएं, पहली प्रतिमा है साध्य एवं श्वेत रंग के वस्त्र अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी एक प्रकार के ही वस्त्रों को ग्रहण करने एवं धारण करने की प्रतिज्ञा करना साधु के लिए अनिवार्य है। ऐसा करने से मन में संतोष और अनासक्ति बनी रहती है। अनासक्ति और संतोष का नाम ही तो निर्ग्रंथता है। मतलब जो अनासक्ति का भाव है तो साधु जीवन मतलब कि बड़ा समाधि का कारण होगा। और जब अनासक्ति नहीं होती, आसक्ति संसार की ओर बढ़ जाती है, तो जहां पर भी कलेश के अलावा उसको फिर कुछ भी सामने नहीं होता। मतलब आत्म समाधि के लिए अनासक्ति और संतोष का होना परम आवश्यक है। तो ये पहली प्रतिमा है। दूसरी है जो वस्त्र सामने पड़ा हो, मतलब गृहस्थ के घर में गया है और सामने पड़ा वस्त्र देखा है, जो प्रोक्ष में पेटी आदि में पड़ा हो, वह ना लेने की प्रतिज्ञा ही दूसरी प्रतिमा है। मतलब जो सामने है उसकी जांचना कर सकता है, लेकिन जो सामने नहीं है उसकी जांचना नहीं कर। पेटी आदि में बहुमूल्य वस्त्र ही बंद करके रखे जाते, सामान्य नहीं। अतः दूसरी प्रतिमा सादगी का संकेत करती है, मतलब सादा पहरावा। तीसरी प्रतिमा है जो वस्त्र गृहस्थ का पहना हुआ है, मैं वही लूंगा। जो वस्त्र किसी का पहना हुआ नहीं है उससे ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा वस्त्र संबंधी तीसरी प्रतिमा है। तो इससे सिद्ध होता है साधु गृहस्थों के उपयोग में लाए हुए वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो गृहस्थों के जो वस्त्र वो ही है, मतलब सिले हुए, वो नहीं जो अनसिले हुए। तो चौथी प्रतिमा है जो वस्त्र किसी के काम नहीं आता, जिसे पहनना कोई भी गृहस्थ पसंद नहीं करता। इस प्रकार के उत्कृष्ट वस्त्र जो गृहस्थों ने पहनने छोड़ा हुआ है, उस वस्त्र आदि का कहीं से लाभ हो मिले तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार जो वस्त्र संबंधी ऐसी प्रतिज्ञा करना, जो चौथी प्रतिमा है। तो इस प्रकार वस्त्र संबंधी चार प्रतिमाओं का वर्णन। ऐसे ही चार पात्र संबंधी प्रतिमाएं। ये बस्तर की प्रतिमाएं बताई, चतारी सिज परिमाओ प्रणता। पहले चार शैया संबंधी प्रतिमाएं। तो जिसमें पहली प्रतिमा बताई है तख्त पोष, पट्टा, शिला, भूमि, पूस, पराली, इनको शैया कहा जाता है। इनमें से किसी एक का अविग्रह धारण करना और शेष का त्याग करना, ये पहली शैया प्रतिमा है। तख्तपोष मजे पट्टे के लिए आता है, शिला पत्थर की शिला है, भूमि है, ओस है, पराली है। इनमें से किसी एक को ग्रहण करने का संकल्प कर और बाकी का त्याग। तो दूसरी प्रतिमा जो शैया से संबंधित है, तख्तपोष आदि को देख कर ही ग्रहण करूंगा, बिना देखे नहीं। मतलब जहां पर है पहले उसको देखना, उसमें कोई जीवों का वास तो नहीं, घर तो नहीं, सारा देख करके फिर उसके बाद जो कलकता है तो लेना, अन्यथा नहीं लेना।
तीसरी प्रतिमा में बताया जो गृहस्थ के घर में तर्कदोष आदि हो उन्हें ही ग्रहण करूंगा, इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब जिस स्थान पर रुके हैं यदि वहां पर होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा उसी स्थान पर मतलब के जैसे भी है उकड़ू आसन में खड़े होकर के अपना समय व्यतीत कर लूंगा। चौथी प्रतिमा जिस मकान में ठहरना है उसी मकान में विषय हुए संस्कारक आदि को ही ग्रहण करूंगा, अन्य स्थान से लाया हुआ ग्रहण नहीं करूंगा। तो ऐसी अवस्था में जब ऐसा तख्त पोष आदि या प्राली आदि ना हो और से लाया हुआ ग्रहण करना नहीं, स्वयं भी लाना नहीं, तो ये प्रतिमाधारी संतों का आता है। तो वैसे ही खड़े खड़े या उकड़ू आसन में वहां पर बैठे बैठे अपना जो है समय व्यतीत करते हैं, अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो ऐसे जो चार शैया संबंधी प्रतिमाएं, दूसरी बस्तर संबंधी प्रतिमाएं सुना दी गई। चतारी पाए परिमाव पड़ता, चार प्रकार की पात्र प्रतिमाएं कही। तो पात्र प्रतिमाओं के संबंध में कहा साधु स्थविर कल्पित साधु के लिए शास्त्रकारों ने तीन प्रकार के पात्र रखने का विधान किया। जैसे मिट्टी के पात्र हैं, काष्ठ के पात्र, तुंबे के पात्र। इनसे भिन्न पात्र साधु के लिए कल्पनीय नहीं माने गए। जो साधु वृद्ध है, रोगी है या नव दीक्षित है उसकी परिचर्या के लिए तथा आचार्य उपाध्याय की सेवा के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने पात्र आवश्यक हो उतने ही पात्र रखने चाहिए। अधिक पात्रों का संग्रह भी अपरिग्रह व्रत में बाधक हो जाता है। कहा जाता है जो पात्र धातु आदि के कीमती हैं उनका तो बिल्कुल निषेध है, लेकिन वर्तमान में कितनी परंपराओं में प्लास्टिक के पात्र रखने का विधान है। कहा जाता है वनस्पति के रस का उसमें प्रयोग होने के कारण से उनको रख लेते हैं। कितनी परंपराएं हैं जो उनका अभी प्रयोग नहीं करते। तो पात्र संबंधी जो चार प्रतिमाएं हैं, पहली है तीन तरह के पात्रों में से अमुक प्रकार का ही पात्र मैं ग्रहण करूंगा, अन्य किसी प्रकार का नहीं। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पात्र संबंधी पहली प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा है जो पात्र दृष्टिगत हो उसी को ग्रहण करूंगा, उसी की जांचना करूंगा, मिल जाता है ठीक, नहीं तो आगे आगे उसकी जांचना करूंगा। किंतु जो पात्र अंधेरे में है या किसी अलमारी में या संदूक आदि में रखा हुआ है उसे ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार की पात्र संबंधी प्रतिज्ञा दूसरी प्रतिमा है। तीसरी प्रतिमा जो पात्र गृहस्थ के उपयोग में आ चुका हो उसे ही ग्रहण करूंगा, अन्य किसी नवीन पात्र को ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पात्र संबंधी तीसरी प्रतिमा है। और चौथी प्रतिमा है जो पात्र किसी के काम आने वाला नहीं है और जिसे ग्रहण करना कोई पसंद नहीं करता उसी को ग्रहण करूंगा। अविकल्पी साधु द्वारा इस प्रकार की पात्र संबंधी ये चौथी चौथी प्रतिमा है। तो जहां पर कहा है कि चार प्रकार की ये पात्र संबंधी चिंतन करने से ज्ञात होता है पात्र रखना परिग्रह नहीं है। अति आवश्यक धर्मोपकरणों का संतोष एवं अनासक्ति भाव से रखना परिग्रह नहीं है, लेकिन ममत्व बुद्धि आसक्ति को ही परिग्रह कहा जाता है। पात्र ग्रहण अपरिग्रह और अत्यावश्यकता इन दोनों के मध्य की स्थिति है। शास्त्रकारों ने आवश्यकता पूर्ति के लिए पात्र ग्रहण की आज्ञा दी है, परिग्रह के लिए नहीं। आगम का जितना महत्व अहिंसा को देते हैं उतना ही अपरिग्रह व्रत को भी देते हैं। दोनों महाव्रतों का समान महत्व है, इनमें छोटा या बड़ा कोई नहीं। आगे स्थान संबंधी प्रतिमा कहते जैन मुनि चाहे स्थविर कल्पित ही क्यों ना हो वह किसी स्थान विशेष के साथ अपनत्व की स्थापना नहीं करते। वह अणगार है, अणगारिता ही उसके महत्व का मानदंड है।
अतः वे गृहस्थों के द्वारा धर्म कार्यों के लिए, जन सेवा के लिए अपने लिए बनवाए गए स्थान में स्थानाधिपति की, उस स्थान के मालिक की आज्ञा लेकर के ही ठहरते। किसी उपाश्रय में भी वे विशेष प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर ठहरा करते हैं। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को स्थान प्रतिमा कहा जाता है कि ऐसा स्थान होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तो जो स्थान संबंधी चार प्रतिमाएं, पहली प्रतिमा, मैं इतने स्थान में ठहरूंगा, आवश्यकता पड़ने पर दीवार का सहारा लूंगा, हाथ पैरों का समस्त आवश्यक क्रियाएं करूंगा और चलने फिरने की आवश्यकता होने पर चलो फिरूंगा। साधु द्वारा उपाश्रय प्रयोग की ऐसी प्रतिज्ञा ही स्थान प्रतिमा का पहला भेद है। दूसरी प्रतिमा, जब साधु मुनिराज किसी स्थान विशेष में ठहरते हुए जह प्रतिज्ञा करता है, मैं इस स्थान में रहूंगा, दीवार आदि का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ने पर सहारा लूंगा, हाथ पैरों का संचालन आवश्यकता अनुरूप करता रहूंगा, परंतु इस स्थान में इधर उधर घूमूंगा नहीं। यह भ्रमण विवर्जित प्रतिज्ञा ही दूसरी प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा, जब कोई मुनिराज मैं इस स्थान में निवास काल तक दीवार एवं पट्टे आदि का सहारा तो लूंगा, परंतु निश्चल होकर बैठूंगा, इधर उधर घूमूंगा भी नहीं, इस प्रकार की कर्मेंद्रियों की क्रियाओं से अपने एवं भ्रमण से रहित निवास की प्रतिज्ञा करता है, तो वे ही स्थान संबंधी तीसरी प्रतिमा कहलाती। कहा जाता है पहली में तो घूमने फिरने का, हाथ पैर पसारने का था। दूसरी प्रतिमा में घूमने का निषेध है लेकिन हाथ पैर पसारने का निषेध नहीं है। तीसरी में तो घूमने का भी निषेध है, हाथ पैर पसारने का भी निषेध है, मतलब कि इसमें हाथ पैरों का भी संकोच कहा है। चौथी प्रतिमा, जब कोई साधक किसी स्थान विशेष में यह प्रतिज्ञा करके ठहरता है कि मैं इस स्थान पर निवास काल तक स्थिर होकर रहूंगा, ना किसी दीवार आदि का सहारा लूंगा, ना पैरों की क्रियाएं करूंगा, ना ही इधर उधर भ्रमण करूंगा, उसकी ऐसी समाधिस्थ हो करके रहने की प्रतिज्ञा स्थान संबंधी चौथी प्रतिमा कहलाती है। इसमें जो है खड़े होकर के या बैठ करके, मतलब कि समाधि में कायोत्सर्ग में अपना रह करके अपना वहां पर अपनी साधना करना। तो कहा कि इस प्रकार इस सूत्र में साधु जीवन में शैया, वस्त्र, पात्र तथा स्थान आदि के उपयोग की विधि मर्यादा की ओर संकेत करते हुए साधु जीवन में प्रतिमाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो इस प्रकार चार प्रकार की जो प्रतिमाओं का वर्णन हुआ। अब इसके आगे, चत्तारी शरीर का जीव कूड़ा पड़ता तंजहा व्योपीय आहाराय तेयाय कम्मय। चत्तारी शरीर का कम्मु मीसगा पड़ता तंजहा उरालिय व्योपीय आहाराय तेयाय। कहा कि चत्तारी शरीर का जीव कूड़ा पड़ता, चार शरीर जीव आत्मा द्वारा सपृष्ट कहे गए। ऐसे बेउपनीय व्यक्ति शरीर, आहार आए आहारक, ते आए तेजस, और कम आए कार्बन शरीर। ये चार शरीर जीव आत्मा द्वारा सपृष्ट कहे गए। चत्तारी शरीर का कमु बीसगा पड़ता, चार शरीर कर्मों से मिश्रित कहे। तन जहा जैसे के ओरालिये व्योमीय आहाराय ते आय, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये कर्मों से मिश्रित। तो औदारिक शरीर जो है हड्डी, मांस, रुधिर, स्नायु, नसें आदि द्वारा निर्मित वह स्थूल शरीर जो जीव द्वारा परित्यक्त होने पर हाड़ मांस के पुतले के रूप में गलने, सड़ने, जलाने, दबाने आदि के लिए शेष रह जाता है।
दूसरा वैक्री शरीर, देवों और नारकियों का वह शरीर जो स्वेच्छा से छोटा बड़ा मोटा पतला कभी एक कभी अनेक रूप जिसके बनाए जाते। नारकी देवताओं के तो निश्चित होता है भवधारणीय शरीर है, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय त्रियंश और विश्व में लब्धि के रूप में पाया जाता है। वादर वायु का पर्याप्त में भी विवेकनीय शरीर की लब्धि। आहारक शरीर 14 पूर्वधर जो मुनिराज और जिन्होंने आहारक लब्धि को आहारक शरीर की लब्धि को बांधा है और जब जरूरत पड़ती है तो अपनी लब्धि का प्रयोग करते हैं और एक हाथ प्रमाण जो आहारक वर्गना के पुद्गल हैं उनसे इस शरीर का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों की इतने सूक्ष्म पुद्गल होते हैं जो सामान्य लोगों की नजर का विषय नहीं, और इस शरीर की निराबाद गति होती है। दीवार क्या पर्वत क्या कोई इसकी गति को रोक नहीं सकता, और जिस कार्य के लिए बनाया है एक अंतर मुहूर्त के अंदर उस कार्य को करके फिर उसके बाद ये शरीर जो है कहा जाता है आत्मा अपने शरीर में और ये पुद्गल बिखर जाता। तेजस शरीर कहा जाता है यद्यपि यह शरीर सेंद्रिय एवं प्रत्यक्ष रूप में सावयव नहीं होता, मतलब ये हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, फिर भी इसी के द्वारा पाचन आदि कार्य होते हैं। और इसी तेजस शरीर का साधना के द्वारा जब विकास किया जाता है तो तेजोलेशा जो है शीत तेजोलेशा उष्ण तेजोलेशा ऐसी लब्धि के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके कारण से किसी पर अनुग्रह करना है किसी का निग्रह करना है इस समय साधक समर्थ होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भी आत्मार्थी जीव है इन लब्धियों को अपने अंदर समेट के रखता है, इनका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि इनका प्रयोग करने से संयम में नाना प्रकार के दोषों की भावना होती है। और पांचवा शरीर देवी तेजस शरीर की तरह मतलब इंद्रियों से देखना चाहे तो ये संभव नहीं है, कर्म रूप है जो जो आत्मा ने क्रियाएं की है, और कर्म वर्गना के पुद्गल जो आत्मा के साथ बंधे हैं मतलब कार्बन शरीर के साथ मिश्रित हुए वो कर्म परमाणु का कर्म वर्गना जिसका संबंध आत्मा से है। जहां जहां आत्मा जाता है वह कर्म परमाणु कर्म वर्गना कार्बन शरीर भी साथ जाता है, तो वह कार्बन शरीर है जिसको कहते हैं कर्मों का भंडार। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं, तो कहा कि इन 5 शरीरों में से प्रथम उदारिक शरीर को छोड़कर शेर 4 शरीरों को जीव सपृष्ठ कहा गया। जीव सपृष्ठ का अर्थ दिया है जीव के द्वारा परित्यक्त होने पर जिस शरीर के अवशेषों की सत्ता शेष न रहे, मतलब जब इन शरीरों को जीव छोड़ देता है तो ये परमाणु शरीर वर्ग उस वर्गना के जितने पुद्गल हैं सारे इस लोक में बिखर जाते हैं। तो कहा कि वैक्रिय आहारक तेजस और कार्बन शरीर जब जीव के द्वारा इनका त्याग कर दिया जाता है तो उन शरीरों का कोई चिन्ह इस प्रकार का शेष नहीं रह जाता। जैसे उदारिक शरीर के उदारिक शरीर शेष रहता है, वो वहीं रहता है, उसको तो ठिकाने लगाना पड़ता, नहीं लगाया जाए तो वो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो 4 शरीर बैक्टीरिया आहारक तेजस कार्बन इनके संबंध में किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप बिखर जाते। तो तो कहा जाता है कि उन शरीरों का कोई चिन्ह शेष नहीं रहता, जैसे उदारिक शरीर के अवशेष हाड़ मांस का पुतला रह जाया करता है। इन चारों शरीरों को इसलिए जीव सपृष्ठ कहा, जीव के साथ है तो इनकी सत्ता है, और जीव के साथ नहीं है तो सारे बिखर जाते हैं, शरीर रूप में दिखाई नहीं देते। आगे बताया चतारी शरीर का कमो मिश्रा पड़ता, 4 शरीर जो है कर्म से मिश्रित है,
मतलब इनके साथ कर्म मिले हुए। तो जिनमें कहा कि तंजहा जैसे के ओरालीय ओदारिक बेओपीय वैक्रिय शरीर, आहाराय आहारक शरीर, तेयाय तेजस्वी, इन शरीरों के अंदर जब आत्मा है तो आत्मा के साथ जो है कार्बन शरीर भी क्या है, उनके साथ ही है। जिस समय आत्मा कार्बन शरीर से मुक्त हो जाता है तो फिर इस आत्मा का इन शरीरों से कोई भी संबंध नहीं रहता। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के जीव स्पृष्ट और कार्बन शरीर से मिश्रित शरीरों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे अस्थि काय सपृष्ट लोक का वर्णन है। इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायान, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कार सव पाव पुनसनो, मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्, श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले पुनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख सा।